Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की इस वक्त आपके लिए एनर्जीज क्या है, उनके फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, चलिए जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। एंड गाइस, अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहना है गाइस। लेट्स सी। ओके, अभी मैं नहीं दे रही हूँ, थोड़ा सा मुझे शफल करना है। द टावर, द एम्परर, 8 ऑफ वॉन्ड्स। नाइस। ये तो इतने सारे में नहीं दे रही मुझे। ओके, चलिए 2 कार्ड आना चाहते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, हायरोफेंट है, Ace of Cups, Death and Rebirth. Okay. Alright, so Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, ये साइन है यहाँ पर। मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि और वृश्चिक राशि। ठीक है, ये साइन मुझे दिखते हैं। ओके, सो गाइज, भाई यहाँ पर देखो एनर्जी से मुझे क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि किसी टावर मोमेंट की वजह से इस कनेक्शन में चीज़ें ख़राब हुई। किसी टावर मोमेंट की वजह से, मतलब कि कोई ट्रस्ट इशू हुआ, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, एंड सब कुछ ख़राब हुआ, ख़त्म हुआ। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया, कुछ लोगों का भी बहुत सेपरेशन बहुत लंबा हो गया है, या नो कॉन्टैक्ट ही हो गया है किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। ये सारी चीज़ें हुई है इस कनेक्शन में, ये प्रॉब्लम आ गई इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर के ईगो की वजह से भी इसमें प्रॉब्लम हुई है, उनके रूड बिहेवियर की वजह से, उनके गुस्से की वजह से भी इस कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई है बहुत ज़्यादा। ओके, देखो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो दिल से नहीं सोच रहे थे, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस कि अभी वो दिल से सोच रहे हैं, दिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड आया। एस ऑफ कप्स का कार्ड फीलिंग्स के बारे में बताता है, इमोशंस के बारे में बताता है। तो जहाँ ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि इस अभी ना आपके पार्टनर को बहुत आपकी याद आती है, बहुत मन करता है उनका आपसे बात करने का, या मैं बोलूँ कि बहुत मन कर रहा है उनका आपसे बात करने का, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, दिल से सोच रहे हैं और फ़ैसला लेना चाहते हैं। कोई भी एक फ़ैसला वो लेना चाहते हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड, कम बैक करना चाहते हैं। एक चीज़ तो है, ठीक है चलो कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से इस कनेक्शन को ये चीज़ फेस करने को मिली, कोई बात नहीं। चलो मान लो कोई कर्मा रिलीज़ किया कुछ भी, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो फीलिंग्स ख़त्म हो गई। हाँ, ये इंसान थोड़ा सा रूड है, बट इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, मतलब ये शख्स काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का है। हो सकता है किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे भी ये शख्स रहा हो, तो भाई इसका काम ही ऐसा है कि इसकी नेचर ऐसा हो गया अपने काम को लेकर के, या ऐसे ही सीरियस रहने लगा है ये बंदा या बंदी। तो वैसे बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, वैसे बहुत मैच्योर है, वैसे तो बहुत समझदार है, बट कभी कभी इंसान कहते ना कि समझ में नहीं आता है, या आंखों पे किसी तरीके की पट्टी बन जाती है, तो उसको सच्चाई नहीं दिख रही होती, उसको अपना सच्चा प्यार नहीं दिख रहा होता। बट हर टाइम ऐसा थोड़ी ना होता है गाइस। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर कि जैसे कि
आपके पार्टनर की भी आंखों की पट्टी अब खुल रही है और उनका भी मन कर रहा है आपसे बहुत ज़्यादा बात करने का। वो दिल से सोच रहे हैं आपके बारे में, आपकी बातें उनको बहुत याद आ रही है, पिछली बातें बहुत याद आ रही है अभी इस वक्त। और यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड है जो कि मुझे ये बताता है कि इनको ना एक फैमिली वाली फीलिंग आती है पता है आपके साथ, और ये उस फैमिली वाली फीलिंग को अभी इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में देखो लोगों की तो कमी आपकी लाइफ में भी नहीं है और इनकी लाइफ में भी नहीं है, बट एक स्पेशल पर्सन स्पेशल ही होता है। लोग तो बहुत सारे होते हैं लेकिन एक स्पेशल होता है, राइट। तो वही चीज़ है कि लोग उनकी लाइफ में भी बहुत है, लेकिन वो जो एक स्पेशल फीलिंग है, वो जो एक घर वाली फीलिंग है, एक अपनेपन वाली फीलिंग है कि वो कोई मेरा अपना है, वो वाली फीलिंग सिर्फ आपके साथ है। ओके, तो वो ये अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ। और हो सकता है कि इस शख्स के साथ आपकी शादी की बातें बहुत ज़्यादा हुई हो, या तो आप दोनों की शादी की बातें चल रही थी, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, या ऐसा हो सकता है कि मैरिड लोगों के लिए भी रीडिंग होगी आज की, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, जो अपने हस्बैंड या वाइफ से सेपरेशन में चल रहे हैं उनके लिए। एंड दूसरा यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि चलो आपकी कोई शादी की बातें नहीं चल रही थी, आप मैरिड भी नहीं हो, बट यू नो आप लोगों ने बहुत सपने देखे हैं साथ रहने के, फैमिली बनाने के, शादी करने के, आगे फ्यूचर के सपने बहुत देखे हैं, बहुत सजाए हैं, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, बहुत खुश थे आप दोनों। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि आप दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, बट किसी की ऐसी नज़र लगी, ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद में ना इस रिलेशनशिप पे वो प्यार कहीं गायब हो गया, वो प्यार कहीं ख़त्म हो गया, वो मुस्कुराहट कहीं छिन गई। अब आप बहुत खुश रहते थे इनके साथ, ये भी आपके साथ बहुत खुश रहते थे, अचानक से सब कुछ ख़त्म हो गया। और आई नो ये बहुत पेनफुल होता है कि जब हम किसी से बहुत प्यार करें, किसी के बारे में बहुत सोचिए, लेकिन एकदम से सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। बट डोंट वरी, क्योंकि वो फीलिंग्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे कैसा ही टाइम आ जाए, फीलिंग्स कभी ख़त्म नहीं होती है गाइस। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि फीलिंग्स कभी ख़त्म नहीं हुई है, और अभी आपके पार्टनर के का प्यार बढ़ रहा है आपके लिए, फीलिंग्स बढ़ रही है आपके लिए, उनके मन में ये चाहत बढ़ रही है कि वो आपसे बात करे, उनको आपसे बात करने की चाह बढ़ रही है, इच्छा हो रही है बात करने की, और याद आती है वो पुरानी बातें, याद आता है वो पुराना समय। इसको देखते हुए मुझे यही दिखता है कि बहुत जल्दी बात भी हो जाएगी आपकी, तो चिंता मत करो, ठीक है। करंटली तो इनका यही हाल चल रहा है, इनके दिल का कुछ ऐसा ही हाल है कि आपको मिस कर रहे हैं। एक चीज़ और दिखती है मुझे द एम्परर की एनर्जी से कि इस इंसान को खुद के ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा है गाइस, मतलब कि ये खुद को कंट्रोल कर लेता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो कंट्रोल करने में ये इंसान परफेक्ट है, ओके, ये नज़र आता है मुझे। और शायद ये कंट्रोल करने वाली आदत ही आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपका ऐसा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को, आप कह देते हो। ये शख्स बहुत देर से कहता है, और आपका ये कि नहीं इसको भी बोलना चाहिए, कुछ तो बोले। सोलमेट, यस, आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों का सोल कनेक्शन है। सो ये कैसे दूर जा सकते हैं आपसे, और कितना ही दूर चले जाए, लेकिन ये फीलिंग जो है ना एक अपनेपन वाली, कभी ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, अब देखो यू कैन डू दिस का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर सोलमेट है, और सोलमेट के कार्ड के यहाँ पर मैरिज का है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर को शादी करनी है आपसे, और उनका ऐसा लगता है जैसे उन्होंने डिसीज़न लिया है कि मुझे उसी से शादी करनी है और तुम कर सकते हो। यस, यही चीज़ मुझे दिखती है यहाँ पर। एंड परेशान ऑफ कोर्स है, रीचिंग आउट, बहुत जल्दी ही इनका कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, चांसेस बहुत हद तक है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है कि शादी तो आप दोनों करना चाहते हो, बट कुछ चैलेंजेस भी हो आप दोनों के बीच में, तभी आए ना यू कैन डू दिस का कार्ड की शायद कुछ ऐसी चीज़ जो हम कर नहीं पा रहे लेकिन करना चाहते हैं, और फिर खुद को मोटिवेट कर रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए हम करके दिखाएंगे, हम कर सकते हैं। तो वही वाली एनर्जी है कि हम कर सकते हैं। हो सकता है कुछ इशू हो आपके कनेक्शन में, चैलेंजेस हों आपके कनेक्शन में, जिससे कि शादी तो ये करना चाहते हैं लेकिन शायद वो एक क्लीन चिट नहीं है, मतलब
क्लियरिटी नहीं है एक तरीके से कि हो ही जाएगी, लेकिन उम्मीदें बहुत है कि होगी शादी। यस, और आपकी पार्टनर को ये लगता है स्ट्रांगली कि हाँ मुझे इसी से शादी करनी है और इसी से होगी, वो भी पूरे होप्स पे है। ये वाला कार्ड मुझे बताता है कि कभी कभी ये इतने इमोशनल हो जाते हैं, बेशक ये मुझे प्रैक्टिकल एनर्जी दिख रही है, पता है इनकी द एम्परर के कार्ड से कि प्रैक्टिकल है, लेकिन कभी कभी इनकी ऐसी एनर्जी हो जाती है गाइस कि ये रोने भी लगते हैं, ये रो जाते हैं। इनको इतना अंदर से दुख हो रहा होता है या अंदर से कुछ ऐसा फील हो रहा होता है अपनी लाइफ में कभी कभी, इतना अकेलापन कि ये रो जाते हैं। तो ये भी मुझे दिख रहा है। सो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जब आपसे बात करेंगे शायद ये तब भी रो जाएं, आपसे दिल की बात कहते कहते भी शायद ये रो जाए, रोने लग जाए और रो रो करके अपनी फीलिंग्स बताए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एंड हो सकता है आप दोनों के बीच में भी कुछ ऐसा चल रहा हो कि आप दोनों मतलब घर वाले रिश्ता देख रहे हैं, आपको पता है कि उसके घर वाले रिश्ता देख रहे हैं और आपने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि नहीं नहीं हमारा होगा कुछ ना कुछ आगे। और शायद इस बार जब आपका पार्टनर का कॉल आया या मैसेज आया तो आपको ये बोलें कि कोशिश करेंगे, उम्मीद रखो हो जाएगा। और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद बहुत इमोशनल हो रहे हैं, पता है अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी मुझे मिल रही है, जैसे आपके पार्टनर खुद अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, कभी कभी तो रो जाते हैं और कभी कभी एक अंदर से उम्मीद आती है, हिम्मत आती है कि नहीं तुम कर सकते हो जाएगा, सोलमेट कनेक्शन है, खोना नहीं चाहते हैं आपको, ये दिखता है यहाँ पर कि ये खोना नहीं चाहते, ये शख्स आपको खोना नहीं चाहते हैं। इससे अच्छी और क्या बात होगी कि शख्स आपको खोना नहीं चाहता। चलो मैं शफल तो कर लूँ पहले, फिर मुझे कार्ड्स देना। वो वाला सॉन्ग सुनना गाइस, इस एनर्जी को देख के मुझे वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है, कैसे जीऊँगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना। गिल्ट है किसी बात का, हो सकता है कि कुछ हुआ हो, इनसे कुछ गलती हुई हो, तो इस चीज़ का गिल्ट है इनको। ये वाला सॉन्ग है, कैसे जीऊँगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, तेरा मेरा जहाँ मैं ले चलूँ वहाँ। हाँ ऐसा ही है कुछ लिरिक्स, मुझे ठीक से याद भी नहीं है और मुझे है कोल्ड तो बेसुरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करता। लेज़ीनेस, ओके। गिल्ट इनको क्यों है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने एक्टिव नहीं हुए इस कनेक्शन के लिए, इन्होंने जो है अपने मन की नहीं सुनी, इस चीज़ को लेकर के गिल्ट है। और इन्होंने आपको समझने में गलती कर दी, इन्होंने वो देखा जो दिख रहा था, इन्होंने वो देखने की कोशिश नहीं की जो हकीकत थी। तो वही मुझे दिखता है कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई होगी, जो कि उस टाइम आपको ये लगता था कि आपके पार्टनर आपको समझेंगे, या कोई मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा जो आप नहीं कहना चाहते थे लेकिन आपके पार्टनर को लगा कि ये मुझसे ऐसा कहना चाह रही है या ऐसा कहना चाह रहा है। सो ये चीज़ मुझे दिखी। एंड आपके पार्टनर एक्टिव नहीं थे कनेक्शन को लेकर के, उन्होंने बहुत ढील दे दी थी, बहुत हल्के में ले लिया था, लेजी सी एनर्जी। तो उस चीज़ के लिए भी इनको गिल्ट हो रहा है, क्योंकि उस टाइम इनके अंतरात्मा इनको बोल रही थी, देखो यहाँ पर कार्ड देखो गाइडेंस का, इसके नीचे इनके अंतरात्मा इनको कह रही थी कि देख समझ, एक्टिव हो जा कनेक्शन के लिए, समझ ले, देख ले सच्चाई को। बट शायद इन्होंने नहीं देखा और आज की डेट में इनको गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया, मुझे ध्यान देना चाहिए था, मुझे इतना लाइटली चीज़ों को नहीं लेना चाहिए था जितना कि मैंने लिया। तो यस, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं परेशान तो हैं भाई, एक गिल्ट वाली एनर्जी में भी जी रहे हैं और अंदर ही अंदर इनको बहुत हर्ट भी हो रहा है और नहीं रह सकते ये आपके बिना, पता है। हाँ देखो मैंने कहा था ना नहीं रह सकते आपके बिना। कार्ड आया एडिक्शन का, आदत हो आप उनकी, आदत बन चुके हो और ये आदत वो कभी नहीं इनके जा सकती, आपसे बात करने की, आपके साथ रहने की, आपके प्यार की। मैंने बोला ना आपके प्यार की, अब देखो ट्रू लव, क्योंकि देखो अगर प्यार बनावटी हो तो इंसान बड़ी जल्दी भूल जाता है, लेकिन ये प्यार सच्चा था,
आपने उनसे सच्चा प्यार किया है, दिल से प्यार किया है, बनावटी प्यार नहीं था, सिर्फ दिखावे का प्यार नहीं था कि इंसान इतना जल्दी भूल जाएगा। तो ये भूल नहीं सकते आपके प्यार को, क्यों? क्योंकि ये प्यार सच्चा था, और सच्चे प्यार को कभी कोई नहीं भूल सकता, कोई भी नहीं, और कभी भी नहीं। फाइट हो सकता है आप दोनों के बीच में, किसी तरीके की कोई फाइट हुई हो, कमिटमेंट फोबिया, कमिटमेंट को लेकर के हो सकता है कोई फाइट हुई हो सकता है कि ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कुछ इशू ऐसा चल रहा हो कमिटमेंट को लेकर। लेकिन इमोशनल अटैचमेंट तो बहुत ज़्यादा है आपसे, और क्रेविंग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा करती है। एंड यहाँ पर है रिलीजियस डिफरेंसेस। ओके, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि आप किसी और धर्म से हो सकते हो, वो किसी और धर्म से हो सकते हैं, तो वो मुझे दिखता है। बट रोमांस मतलब कि रोमांटिक बहुत है यहाँ आपके लिए, और फैमिली इश्यूज़, हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा था। अगर रिलीजियस प्रॉब्लम आएगी तो फैमिली इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि फैमिली पहले ही कहेंगे कि हमारी, चलो देखो जो कास्ट होती है उसको एडजस्ट कर ले, लेकिन फिर रिलीजन का क्या होता है कि थोड़ा सा ना फैमिली वाले को मुश्किल होता है। ग्रोइंग डिस्टेंस, ओके, फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां चल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे कि फैमिली इश्यूज़ है ना, उन्हीं की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां चल रही है। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सब अच्छा होगा, बेहतर होगा, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। प्यार सच्चा है, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, अपने दिलो जान से उनको चाहते हो, तो ऊपर वाला सब देख रहा है। कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, अच्छा ही होगा सब, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग के हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? बस खुश रहना है आपको, इस तरीके से इस तरीके से परेशान नहीं होना आपको। ओके, ऑलराइट, चलिए, तो मैं आपके लिए यहाँ से बाबा के मैसेजेस देख लेती हूँ कि आपके लिए बाबा के मैसेजेस क्या हैं। सफरिंग, देखो बाबा कह रहे हैं कि सफ़र करने से मत डरो, कोई बात नहीं, जर्नी है, ये भी टाइम है, ये भी गुजर जाएगा, ये समय भी है, गुजर जाएगा, सेलिब्रेशन भी आएगा, है ना, खुशी भी आएगी। तो यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, थोड़ी टफ जर्नी चल रही है, थोड़ा मुश्किलों से भरा टाइम है, आप अकेले हो, अकेले चल रहे हो, बट इट्स ओके। एक दिन ऐसा आएगा कि इन समस्याओं का छुटकारा मिल जाएगा, समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जब भी कुछ अच्छी चीज़ होती है ना, तो इंसान को सफ़र करना पड़ता है। कुछ बड़ी चीज़, कुछ बेहतर चीज़ जब ज़िंदगी में पानी होती है, मेहनत करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, अगर सफ़र कर रहे हो, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। ठीक है, देखो एक सोल, हम सब एक सोल है, लेकिन एक ग्रेटेस्ट सोल बनने के लिए हमें बहुत कुछ सफ़र करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सफ़र? क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट सोल बनने के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारी समझदारी चाहिए होती है। बस वही समझदारी, जर्नी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक्सपीरियंसेस लेने हैं और चीज़ें सीखनी है। तो हिम्मत बना करके रखो, कुछ गलत नहीं होगा, सब अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा हिम्मत तो चाहिए ही चाहिए ना, अच्छी चीज़ें भी होंगी, हमेशा ही थोड़ी ना बुरा होता रहेगा। तो बस हैप्पी रहना है बच्चा आपको, ठीक है, किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना। द वर्ल्ड, यस, एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये कितना सुंदर कार्ड है, और यही चीज़ होगी आगे चल के, चिंता मत करो, ठीक है। आपका कनेक्शन आपको मिलेगा। हायरोफेंट, आप दोनों की शादी होगी, कोई बात नहीं। थोड़ा सा टफ साइकिल चल रहा है क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, जैसे ये साइकिल हटेगा आप दोनों की शादी हो जाएगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, हैप्पी रहना है आपको, हमेशा खुश रहना है, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी सी है। अगर रोते रहोगे, दुखी रहोगे, तो ऐसे काम नहीं चलता है बच्चा। तो हमेशा हैप्पी रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है अपनी लाइफ में, हंसते मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, और भगवान करे कि आपके चेहरे की मुस्कान कभी ना जाए, कभी भी नहीं, और आप हमेशा मुस्कुराते रहो, जो चाहते हो वो भी मिले आपको। बस यही उम्मीद है, और यही ईश्वर से दुआ प्रार्थना है कि वो बस इस चीज़ को मान लें और सारी खुशियाँ आपके जीवन में लेकर के आए।
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।